हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद है सभी स्वस्थ मस्त होंगे। पढ़ाई भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद है सभी स्वस्थ मस्त होंगे। पढ़ाई भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। उसी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। और वीडियो हमारी महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र, और ये इसका हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 1 के बारे में, जिसमें हमने 20 केमिकल फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बाकी केमिकल फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये सभी जो रासायनिक सूत्र हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं स्टूडेंट से, तो नो डाउट, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जय मां सरस्वती। अब देखते हैं 21 नंबर है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसका डियर रासायनिक जो सूत्र होता है वो होता है CaO। CaO अब देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्या कहा जाता है? बिना बुझा हुआ चूना। इसे किस नाम से जानते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। अब डियर स्टूडेंट, ये प्राप्त कैसे होता है कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ हमारा? CaCO3। जब इसे गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पे, लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो किसका निर्माण होता है? तो फॉर्मेशन होता है कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना और CO2 गैस बाहर निकलती है। तो जैसे ही चूना पत्थर को लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मैं कहूं तो बहुत अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, तो CO2 गैस बाहर निकलती है। और आफ्टर देन किसका निर्माण होता है? बिना बुझा हुआ चूने का। अब इसका उपयोग कहां होता है कि यदि मिट्टी हमारी जो अधिक अम्लीय हो जाए, तो उसके pH मान में सुधार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? CaO, बिना बुझे हुए चूने का। ओके डियर स्टूडेंट। और मैं कहूं तो ये बहुत अधिक सस्ता होता है और उपयोगी भी होता है। बहुत अधिक उपयोगी कहां होता है? मिट्टी की pH मान को सुधार करने में। यदि बहुत अधिक अम्लीय है तो उसकी pH मान को सुधार करने में क्या उपयोग में लाया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये सस्ता होने के साथ साथ बहुत अधिक उपयोगी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है MgO। नेक्स्ट है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। और इसका उपयोग कहां करते हैं डियर स्टूडेंट? तो इसका उपयोग करते हैं साथियों श्वेत फोटोग्राफी में। श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है AgBr का। नेक्स्ट है हमारा लाल सिंदूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, लाल सिंदूर एक तो होता है प्राकृतिक डियर स्टूडेंट, एक होता है कृत्रिम। अब जो प्राकृतिक होता है इसका फॉर्मूला होता है HGS, और कृत्रिम होता है इसका होता है Pb3O4। अब ये दो घटक होते हैं इसके, किस क्या क्या होते हैं? PbO और क्या होता है? PbO2। ठीक है, ओके। PbO और क्या होता है? PbO2। अब जो प्राकृतिक होता है इसे किस नाम से जाना जाता है? HGS को इसे कहते हैं सिनोबार। अब
बहुत दफा एग्जाम में पूछा जाता है कि सीनो बार किसका एस का है, तो सीनो बार डियर स्टूडेंट एस का है मरकरी का। मैं कहूं मरकरी पारा Hg। ओके, तो क्वेश्चन आता है कि सीनो बार किसका एस का है, तो आंसर होगा हमारा राइट आंसर मरकरी का। नेक्स्ट है हमारा अमलराज क्या है, तो अमलराज अभी आप सभी गए होंगे सुनार के पास में, तो वो सुनार क्या करता है कि जैसे ही काई चढ़ गई, कोई भी परत चढ़ जाती है, जैसे चांदी पे काले रंग की परत चढ़ जाती है, तो उसको साफ करने में या आभूषणों को धोने में किसका उपयोग करता है, अमलराज का। और अमलराज काई को चीज है डियर स्टूडेंट, तो ये होता है सांद्र HCl व जब मैं कहूं तो प्लस सांद्र HNO3 का ताजा मिश्रण। अब बहुत सी दफा इसमें अनुपात पूछ लिया जाता है, तो डियर स्टूडेंट ये अनुपात होता है, देखो पहले हमने HCl लिया है तो अनुपात होता है 3:1। ओके, अब ये 3:1 क्या है, तो ये होता है डियर स्टूडेंट आयतन, वॉल्यूम। तो जो अमलराज होता है किस अनुपात में होता है, जैसे 3:1। HCl 3 लेंगे, HCl 3 लेंगे। नेक्स्ट है हमारा शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। अब इसका उपयोग कहां करते हैं डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ड्राई आइस क्या होती है। तो जैसे हमारी नॉर्मल बर्फ होती है, आइस होती है, जिसे हम फ्रिज में यूज करते हैं, तो वो कुछ समय बाद पिघलने लगती है लिक्विड में। लेकिन जो ड्राई आइस होती है, ये ठोस से सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होती है, ये लिक्विड में चेंज नहीं होती है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, CO2 गैस को ही क्या कहा जाता है, ड्राई आइस। ठोस CO2 को क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहा जाता है। उपयोग कहा करते हैं, जैसे मांस हो गया, या हमारे पास जैसे आइसक्रीम हो गई, उसे बहुत दूर ले जाना है, काफी समय दूर, काफी दूर लेके जाना है, तो किसका उपयोग करते हैं, शुष्क बर्फ का। नेक्स्ट है हमारा बेंजीन। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट, C6H6। बेंजीन में क्या होते हैं, स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो इसमें क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, 3 पाई बॉन्ड होते हैं। ओके, पाई बॉन्ड की मैं बात करूं तो पाई बॉन्ड डियर स्टूडेंट इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, जैसे हम कहे तो पाई बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में द्विबंध में एक सिग्मा होता है हमेशा और एक पाई होता है। यदि हमारे पास ओनली सिग्मा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो उसमें ओनली सिग्मा पाया जाता है। ओके, यदि ट्रिपल बॉन्ड हो तो 1 सिग्मा 2 पाई। ओके, डाउट क्लियर। नेक्स्ट है हमारा लाफिंग गैस। इसका फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट N2O। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं कि ज्यादा इंसान इसे मतलब हंसता रहता है, इंसान बेहोशी करने में, कुछ अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा हो तो बेहोशी करने में इसका उपयोग किया जाता है, दर्द महसूस ना हो। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है विरंजक चूर्ण, और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। और इसे किस नाम से जाना जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, निर्माण, तो जैसे ही हम बुझे हुए चूने में क्या मिलाते हैं, Cl2 गैस प्रवाहित करते हैं, आफ्टर देन किसका निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का। ओके डियर स्टूडेंट, जब बुझे हुए चूने में CO2 गैस प्रवाहित कर दी जाए या की जाती है, तो आफ्टर देन किसका फॉर्मेशन होता है, विरंजक चूर्ण का। डाउट क्लियर। अब ये बहुत ही उपयोगी है, कहां कहां उपयोगी है कि जो हमारा पेय पीने योग्य जल है उसको जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का। ओके, नेक्स्ट है जिप्सम, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इसका सूत्र होता है CaSO4.2H2। और जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पे गर्म करते हैं तो यह चेंज हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ओके, स्क्रीनशॉट मारिए, नोट कीजिए यहां तक।
ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अब 31 नंबर हमारा जिंक सल्फेट। तो इसका फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट ZnSO4। अब इसका उपयोग कहां होता है कि जो साइंस स्टूडेंट है वो समझते हैं कि जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है, तो गैल्वेनिक सेल में जो विलयन होता है वो किसका होता है? ZnSO4। जो गैल्वेनिक सेल में जो विलयन यूज किया जाता है वो होता है डियर स्टूडेंट ZnSO4 का, जिंक सल्फेट का। नेक्स्ट है हमारा फेरिक क्लोराइड। फॉर्मूला होता है FeCl3, जिसे किस नाम से जानते हैं? नकली खून, नकली ब्लड। देखा होगा आपने कि फिल्मों में, मूवी में कैसे हीरोइन के लिए हीरो खून से लथपथ हो जाता है, कैसे गुंडों से बचाता है उसको, जहां किक पड़ती है वहीं पे ब्लड निकलता है, जहां घूसा पड़ता है, पंच पड़ता है, वहीं ब्लड निकलता है। ऐसा किस वजह से होता है? वो ब्लड नहीं होता, वो होता है फेरिक क्लोराइड, जिसे किस नाम से जानते हैं? नकली खून के नाम से जाना जाता है। आप कंफ्यूज हो जाते हो, यार इतना ब्लड कहां से आता है, पता नहीं ऐसा क्या खाता हीरो। तो ऐसा कुछ भी नहीं खाता भाई, वो यूज करते हैं क्या? वहां पे यूज करते हैं फेरिक क्लोराइड। नेक्स्ट होता है हमारा है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसका सूत्र होता है K2Cr2O7। ओके, नेक्स्ट है हमारा एथेनॉल, जिसे क्या कहा जाता है? C2H5OH। मैं कहूं तो जिसे क्या कहते हैं? पेय शराब। जो शराब पीने योग्य होती है उसे किस नाम से जानते हैं? एथेनॉल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका फॉर्मूला होता है BaOH का होल ट्वाइस। ओके, नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मूला होता है HCHO। एल्डिहाइड समूह क्या होता है? CHO। और कार्बोक्सिलिक समूह की बात करूं तो COOH। जैसे हमने बात की थी कि फॉर्मिक अम्ल में क्या होता है? HCOH, मेथेनोइक अम्ल। और ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है? जब दो COH आपस में जुड़े हो। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? अमरूद और टमाटर में कैल्शियम से क्रिया करके पथरी का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने। अब एक फॉर्मल्डिहाइड क्यों इंपॉर्टेंट है समझो। जो बायो लैब होती है डियर स्टूडेंट, जब बायो वाले स्टूडेंट समझते हैं साइंस में कि जो फॉर्मल्डिहाइड होता है इसका 40% जो विलयन होता है, मतलब जिसमें मैं कहूं तो 40% फॉर्मल्डिहाइड हो, उसे क्या कहा जाता है? फॉर्मेलिन। और इस फॉर्मेलिन का उपयोग कहां करते हैं? जो जीव जंतु होते हैं उनकी डेड बॉडी को सुरक्षित रखने में। तो जीव जंतुओं की डेड बॉडी जिस लिक्विड में सुरक्षित रहती है उसे किस नाम से जानते हैं? फॉर्मेलिन। होता क्या है ये? तो ये होता है फॉर्मल्डिहाइड का 40% विलयन। ओके, डाउट क्लियर? कोई कंफ्यूज तो नहीं है? नेक्स्ट हमारा फिटकरी। इसका फॉर्मूला होता है, काफी बड़ा है, K2SO4.Al2.24H2। K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट 24H2। फिटकरी, जहां हमारे ब्लड लग जाता है, कट लग जाता है, नाई के गए हो आप कभी, तो वहां पे फिटकरी लगाता है हमारे। नेक्स्ट होता है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। इसे बोलते हैं NaHCO3। मैं कहूं तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास कहां को उपयोग करते हैं इसका भाई। जब मैंने बताया था आपको कि जैसे ही जो हमारे एसिड होता है, जैसे मधुमक्खी का डंक लड़ जाता है, तो वहां क्या क्या यूज करते हैं? बेकिंग सोडा यूज करते हैं। एक और मैं बात करूं तो इसे क्या कहते हैं? हम क्या कह सकते हैं इसमें डियर स्टूडेंट? क्रिस्टलिन का जल अनुपस्थित होता है। इसमें क्रिस्टलन का जल अनुपस्थित होता है। ओके,
नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। और आज की क्लास का हमारा लास्ट है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। तो सभी से उम्मीद है, सभी स्टूडेंट से उम्मीद है मुझे कि वीडियो सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सारे जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केमिकल फॉर्मूला बहुत दफा एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एक बार ये नोट करो। ओके, ये हो गए 21 से 30 और ये हो गए हमारे 31 से 40। ओके डियर स्टूडेंट, तो इनमें से ही कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, 11th 12th 10th लेवल का एग्जाम हो, इन्हीं में से आता है घूम फिर के। ओके डियर स्टूडेंट, जय मां सरस्वती, हर हर महादेव।